अजा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म फल का भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक समुद्र में डूब गए। राजा को चिंतातुर शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय वृतांत कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भादव के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे आपके पापों का अंत होगा। आपके भाग्य से आज के 7वें दिन अजा एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी के उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख दूर हो गए। राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र को जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बजने उठी। देवलोकों से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और अंत में पुरजनों के साथ उच्च लोकों को प्राप्त हो गए। हे राजन, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिली, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है वे सभी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापों से मुक्त करने वाली इस अजा एकादशी का नियम पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए।
एकादशी का व्रत अनंत पुण्यदायी होता है। अतः हो सके तो उपवास करना चाहिए। उपवास करने में सादा नींबू का पानी पी सकते हैं। जिस प्रकार भी हो सके एकादशी का व्रत करना चाहिए।